हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं एम जी बाय नरेश अहिरवार। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास 10th का है टॉपिक। ये यहाँ इसमें मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक से। मतलब हम बिल्कुल इसमें सीखेंगे बिल्कुल बेसिक, मतलब पूरा जीरो से स्टार्ट किया हमने। ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीख सकता है ट्रिग्नोमेट्री क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। ओके, तो पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। जब तक आपको मतलब नहीं पता चलेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो इसके नाम में ही इसका मतलब है। ठीक है, तो इसके नाम में कैसे इसका मतलब है बताता हूँ मैं आपको। ठीक, निकल निकलती हैं
उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, मीन्स क्या है, जब हमारी दो रे, मैं आपको बना के समझा देता हूँ। ये एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ से एक रे मेरी निकल रही है, रे मतलब होती है किरण। ठीक है, एक किरण ये निकल रही है और इसी से एक किरण मेरी कहीं और भी निकल रही है। ठीक है, एक ही बिंदु से। ठीक है, जो इसका ये झुकाव होगा इसी को हम एंगल कहते हैं, इसी को हम एंगल या कोण कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं। ठीक, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, मीन्स कोणों के प्रकार। ठीक है, कोणों के प्रकार कितने होते हैं तो ये हम एक एक करके समझेंगे। जैसे 6 प्रकार होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं, तो हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, कि कोणों के कितने प्रकार होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अब हम पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंगल्स, मतलब कोणों के प्रकार। तो इसमें क्या है, इसमें पहला जो कोण है, पहला जो एंगल है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, और इसको हिंदी में कहा जाता है न्यून कोण। न्यून कोण, देखो नाम से ही समझ में आएगा, न्यून मतलब छोटा, न्यून मतलब छोटा। तो इस कोण के अंदर क्या होता है, ठीक है, इस कोण के अंदर सिंपल सी बात है, 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए एंगल मतलब कोण, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, मीन्स जब कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होते हैं। दैट इज, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि एन एक्यूट एंगल is always greater than 0 degree but less than 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जब कोण 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। जैसे कि मैं यहाँ बना सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ कोई रे है और यहाँ कोई रे गई है, यहाँ में कोई एंगल, ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये हमारा क्या है, जो मेरा एंगल AOB है 30 डिग्री, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे न्यून कोण। ये क्या है, न्यून कोण। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम राइट एंगल पे, समकोण की। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो। सेकंड पे देखते हैं हम, सेकंड है इंपॉर्टेंट, वो है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल को हम हिंदी में कहते हैं समकोण। ठीक है, अब हमें पढ़ना समकोण राइट एंगल, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ठीक है, तो समझिए, जब कोण 90 डिग्री का होता है, तो जब कोण 90 डिग्री का हो तो वो हमारे क्या होता है, समकोण होता है। जैसे कि मैं एंगल बना देता हूँ आपको, और समकोण बिल्कुल सीधा होता है। जैसे ये क्या है, 90 डिग्री एंगल, तो इसे हम कहते हैं समकोण। ठीक है, तीसरा देखो,
तीसरा होता है अधिक कोण। अधिक कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जब कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। जब कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं, दैट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल is always greater than 90 but less than 180। ठीक है, जब एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, या मतलब अधिक कोण कहते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, एक रे बनाई मैंने और कोई भी एक कोण बनाया जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। यह है 120 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, मतलब ये अधिक कोण है। ये 90 डिग्री से बड़ा है ना और 180 डिग्री से छोटा है तो इसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसी में आ जाएगा। हाँ, आगे है स्ट्रेट लाइन। आगे क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, और इसको हिंदी में कहते हैं रिज्यू कोण भी कह सकते हैं हम। ठीक है, रिज्यू कोण, या हम इसको कहते हैं सीधा कोण भी कहते हैं इसे, सीधा कोण। ठीक है, कुछ भी कहता हूं। ओके, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मैं समझा दूं। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। ठीक है, तो जब कोण 180 डिग्री का हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन कहते हैं, या रिज्यू कोण कह सकते हैं, या सीधा कोण भी कह सकते हैं हमसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, इसे कहते हैं व्यस्त कोण, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख लो, दैट इज द एंगल which measure greater than 180 but less than 360। जैसे कि आप कोई भी कोण मान लो, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल एक कोण ले लिया मैंने जो 180 से बड़ा है, जैसे मान लो 200 डिग्री, 250 डिग्री, कुछ ये भी कोण मैं बना लेता हूँ। जैसे कि ये मैंने बनाया कुछ ये कोण, तो ये जो ये वाला कोण बनेगा, ये मान लो कुछ भी है 200 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो ये कौन होगा? ये कौन सा वो कोण होगा? ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। आगे बढ़ते हैं हम। 6 है कंप्लीट एंगल। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को हम कहते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण मतलब एक बिंदी पे कितने डिग्री कोण बनता है आप बताओ? ठीक है, अगर ये बिंदी डाले तो ये कितने डिग्री कोण है? ये 360 डिग्री का है। जब कोण 360 डिग्री का हो, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक यूनिट बना लो, यूनिट जिसका एक सर्कल बना लेते हैं, यहीं जाके टच कर रहा है, तो ये कितना 360 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण कहते हैं। अब आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अभी हमने कितना 6 हो गया था, अब 7 पे। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल को कहा जाता है पूरक कोण। ओके,
ये कोण कौन से होते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री, जैसे कि दैट इज एंगल ए जमा एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है। या इसको इंग्लिश में कहने का मतलब क्या है? इफ टू एंगल एडेड अप टू 90 डिग्री, मतलब जब दो एंगल का जोड़ने पर हमें 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, सपोज करो कि एक कोण ले लिया मैंने कुछ भी 20 डिग्री और दूसरा कोण ले लिया मैंने 70 डिग्री। अब देखो 20 प्लस 70 कितना होता है? 90 डिग्री होता नहीं होता? तो ये क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक कोण है, अब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण, इसमें क्या होता है? जब दो कोणों का योग 180 आ जाता है, ठीक है। जब दो कोणों का योग 180 होता है, दैट इज एंगल ए जमा एंगल बी इज इक्वल टू 180, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल लेने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल बना देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, कुछ भी आप ले लो, कि एक कोण है आपका 70 डिग्री का और दूसरा आपका कोण ले लो आप 110 डिग्री का। तो 70 प्लस 110 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये मेरा क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दोनों एंगल। एक तो है सप्लीमेंट्री एंगल और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है? दोनों का जोड़ कितना 90 डिग्री होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री में क्या है? दोनों का योग 180 होना चाहिए। जब दोनों का योग 180 होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, जब दोनों का योग 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोण किसे कहते हैं और कोणों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में, कि ट्राइंगल क्या होता है और ट्राइंगल के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपका ज्योमेट्री का भी कुछ पोर्शन क्लियर हो रहा है, तो सही से समझो आप, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या है। त्रिभुज में आपको क्या लगता है? नाम से ही पता है, त्रिभुज, जिसके अंदर 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहने का मतलब क्या है? 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोणों से बनी आकृति मतलब फिगर ट्राइंगल या त्रिभुज, कहलाती है, ठीक है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
हमेशा, सदैव, सदैव 180 ही होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, कोई भी ट्रायंगल ले लो आप। आपने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, ये 3 बिंदु है, तो ये ओके। मैं इसमें एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ठीक है। इसमें एक चीज़ अच्छे समझाने वाली एक चीज़ और आ गई, ठीक है। देखो, ए बी सी और ए सी क्या है? 3 भुजाएं हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये जो साइन होता है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये तो 3 कोण। अब आते हैं जो ए बी सी, ये क्या है? 3 शीर्ष। ठीक है, तो जिस आकृति के अंदर 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और इसमें एक चीज और जो मैंने अभी ऊपर बताई, ऊपर लाइन में, कि एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी हमेशा 180 डिग्री होगा। ये हमेशा याद रखना, हमेशा यूज होने वाली चीज है ये, कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है हमेशा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार, कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दो। अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या पढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में कह सकते हैं हम त्रिभुज के प्रकार, कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, जब त्रिभुज में, देखो इसमें इंपॉर्टेंट मैं चीजें लिखवाने वाला हूं। जब ये त्रिभुज बनाऊं तो चलेगा ना, त्रिभुज लिखने के हिसाब से आप भी लिखना। जब त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हों, त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हों और प्रत्येक कितने 60 डिग्री का हो, मतलब बराबर भी होना है और प्रत्येक कोण कितने 60 डिग्री के भी होने चाहिए, तो हमारा ये क्या कहलाता है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये हमने ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ये 3 कोण बनाया, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे जो तीनों ये साइड्स हैं ये तीनों इक्वल है। ठीक है, और तीनों जो ये कोण है, तीनों कोण भी इक्वल है। जैसे कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो ए बी बराबर में बी सी बराबर में ए सी, एंड कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ हो गई तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहा जाता है आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये होता क्या है,
देखो नाम से ही मुझे जैसे पता चल रहा है समद्विबाहु, जिसके अंदर दो भुजाएं समान होगी उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होंगे। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले आपको समझाने के लिए। एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, इसी में ये आता है बस, ठीक है। इसमें क्या है, त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी, बराबर भुजा के सामने, मतलब सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। दैट इज, कहने का मतलब क्या है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बी होगा। कि जब ये दो कंडीशन होल्ड कर जाती है हमारी, तो हमारा वो कहलाता है आइसोसेल ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। थर्ड ट्रायंगल की बात करते हैं हम इसको कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। देखो विषम बाहु मतलब जिसमें कुछ भी समान ना हो, हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं जब किसी त्रिभुज में कोई भी भुजा और कोण बराबर ना हो, इसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मैं बना दूं एक ऐसे, कुछ बना दिया मैंने, ए बी सी, ठीक है। मीन्स इसमें कह सकता हूं मैं क्या, कि जो ए बी है इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। मैं तीनों भुजा में से कोई भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए, और ना ही तीनों कोण में से कोई भी बराबर होना चाहिए। तो ये जब ये दो कंडीशन होल्ड कर जाएंगी तो हमारा ये क्या हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल। अब आगे पढ़ते हैं। फोर्थ हमें पढ़ना है एक्यूट ट्रायंगल। अभी आपने एक्यूट एंगल पढ़ा था, क्या होता था एक्यूट एंगल, जब क्या होता था एक्यूट एंगल, अब देखिए चौथा में पढ़ना है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम हिंदी में कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून त्रिभुज भी कह सकते हैं, न्यून त्रिभुज। क्या होता था न्यून, न्यून मतलब क्या होता था, जब 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी त्रिभुज में कोई भी कोण मतलब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा ना हो, ध्यान रखना है, ज्यादा ना हो मतलब क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बना दूं, कुछ भी ऐसे बना दिया मैंने ट्रायंगल, ये ए, ये बी, ये सी, कुछ भी लो, ये 70 डिग्री ले लो, ये 80 डिग्री ले लो, और ये कितना, ये 30 डिग्री ले लो। तीनों जितने भी कोण है 70, 80, 30 डिग्री, तीनों क्या 90 से छोटे हैं, तो इसको कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें इसके अंदर मोस्टली पढ़नी है, इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, राइट एंगल।
राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमें पढ़ना है, ये हमें पूरे त्रिकोणमिति में पूरा पढ़ना है हमें। इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें पढ़ना है। जब एक त्रिभुज में कोई कोण 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम लिख सकते हैं जब किसी त्रिभुज में एक कोण मतलब एंगल, कोण मतलब एंगल होता है, एक कोण 90 डिग्री हो तो वह राइट एंगल ट्राइंगल होता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, ओके, जैसे मैं बता दूं आपको, ठीक है, ये मान लो ए, ये मान लो बी और ये मान लो सी। जो ये वाला कोण है ये 90 डिग्री है, ये वाला कोण 90 डिग्री है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना, जो भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण, उसको हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, और जो नीचे वाली भुजा होती है उसे कहते हैं आधार, और जो इधर वाली भुजा होती है उसको कहते हैं लंब, और इसको लंब को हम इंग्लिश में हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और कर्ण को हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, आधार को हम कहते हैं बेस। ठीक है, तो ये हमें और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी एक दो और ट्राइंगल्स हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, तो ये पढ़ेंगे। 6 है ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। अभी आपने ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ा था आपने, जब क्या होता था, जब 90 डिग्री से ज़्यादा होता था। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल क्या होगा, इसके कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल दे दूं, ये ए बी सी, एक कोण तो मैंने दे दिया 96 डिग्री, दूसरा कोण दे दिया। ठीक है, जैसा हम एग्जांपल लिया मैंने कि एक 96, एक 45 और एक ले लेते हैं हम इसको सॉल्व करके 39। ठीक है, तो इन तीनों डिग्री का देखो, तो ये ध्यान में रखना है कि जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 180 ही आना चाहिए, और इसमें एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अब चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर जो है ट्रिग्नोमेट्री। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि कोण क्या होते हैं और त्रिभुज क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिभुज में कैसे यूज होता है इनका। ठीक है, तो अभी हम पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री त्रिभुज के लिए। ठीक है, पहले तो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ आपको। हमेशा ये 90 डिग्री पे ही यूज होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये मेरा कोई ट्रायंगल है मैंने बनाया, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ साइड कर देता हूँ, थोड़ा सा प्लीज चाहिए होगा मुझे। ठीक है, ए बी सी। ओके, यहाँ मेरा है 90 डिग्री, यहाँ मेरा 90 डिग्री। ठीक है, अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, जो इसके सामने वाली भुजा है इसको कहते हैं कर्ण। कर्ण क्या कहलाती है, कर्ण। और कर्ण को हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। क्लियर? ओके, अब देखो बेटा, कोण के ऊपर समझना है आपको। जहाँ कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा, अगर मान लो सपोज को मैंने इसमें माना कि यहाँ मेरा कोण बना है, जो भी एंगल था वो एंगल यहाँ बना है। ठीक है,
अभी समझ में आएगा इसका मतलब क्या होता है। और ये है ये थीटा। थीटा डरने वाली बात नहीं, एंगल को ही हम थीटा कहते हैं, कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी नाम ले लो, तो मैंने इसका थीटा नाम लिया है। ठीक है, अब देखो जो थीटा होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। तो ये वाली भुजा क्या हो गया? लंब हो गया। तो इसको मैंने लिख दिया लंब। और इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। जब ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, ये नीचे क्या बचा? आधार। क्या बचा? आधार। और इसको हम कहते हैं, जो इसके संलग्न भुजा होती है उसी को आधार कहते हैं। इसको हम कहते हैं बेस। इसको हम कहते हैं बेस। क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक और बना लेता हूँ मैं यहाँ, जिसमें अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 10th क्लास में दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी हमें, इसीलिए मैं दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूँ, जिसमें आप कंफ्यूज ना रहो। ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब आपका जो एंगल है वो यहाँ बने। ठीक है, पर मैंने बताया आपको 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो ये मेरा कर्ण तो हुआ। ठीक है, बट थीटा के सामने वाली भुजा, जो ये थीटा है, थीटा के बिल्कुल सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। तो ये लंब हो जाएगा आपके लिए। और ठीक है, और जो बाकी बची उसे कहते हैं आधार। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप आपको। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो 90 डिग्री के ऊपर ही होता है। चलो अब आप आगे पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसको हिंदी में कह सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें आना ज़रूरी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो ये थ्योरम आना ज़रूरी है। और ये थ्योरम बहुत ईजी होती है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस थ्योरम में, फिर मैं करा देता हूँ। थ्योरम में क्या है कि कर्ण, जो भी हमारी बड़ी भुजा होती है, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। सिंपल सा ये है, एक फॉर्मूला है कि कर्ण जो बड़ी भुजा होता है वो दोनों भुजाओं के का वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी से 3 फॉर्मूले और बन जाएंगे, तो वो आप आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखने के लिए हम कह सकते हैं, कर्ण को हम के से नोट करता हूँ मैं। ठीक है, कर्ण हमारा क्या? के है। कर्ण हमारा के हुआ, के का स्क्वायर, लंब हमारा एल हुआ, एल का स्क्वायर, और आधार हमारा ए हुआ, ए का स्क्वायर। आप ये पढ़ लो। ठीक है, या इसे इंग्लिश में करना है तो और अब इसको इंग्लिश में कर सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपकी मर्जी है, आपको ऐसे हिंदी में करके करना है कि कर्ण, लंब, आधार, या HPB मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। आपको ऐसे करना तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे करना ऐसे कर सकते हो। यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ K मीन्स कर्ण, L मीन्स लंब और A मीन्स आधार। ठीक है, और यहाँ के लिए क्या है? H मीन्स हाइपोटेनियस, P मीन्स परपेंडिकुलर और B मीन्स बेस। आपको जिससे करना है आप उससे कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कि दोनों तरीके से आप कैसे कर सकते हो। चलो, दोनों तरीके से आप कैसे कर सकते हो, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, पार्ट है। अब हमें पढ़ना है कि त्रिकोणमिति के कोणों का अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति के कोणों का अनुपात।
अनुपात, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ट्रिगोनोमेट्री एंगल रेशियो भी कह सकते हैं या रेशियो भी कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने 6 रेशियो होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। कितने रेशियो होंगे? 6 ही रेशियो होंगे, ठीक है। अब ये रेशियो कैसे बनते हैं मैं इसको इसमें समझाने वाला हूँ आपको, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको मैं पहले ही बता दूं। मैं यहाँ एक ट्रायंगल मैंने बना लिया पहले, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हुआ? कर्ण हुआ, मेरा एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये ABC कर्ण हुआ, ये आधार हुआ और ये लंब हुआ, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमेशा 2 चीज का याद रखना, बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। चलो, जैसे कि साइन, ये देखो, ये थीटा मतलब जो ये चीज यहाँ है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? देखो, लंब बटे में कर्ण, सिंपल सा फॉर्मूला है, लंब बटे में कर्ण। लंब को हम क्या लिखते हैं? L बाय कर्ण को हम K लिखते हैं, ठीक है, L बाय K। क्लियर हुआ? चलो, नेक्स्ट है कॉस थीटा। इसमें क्या है? आधार बटा कर्ण। आधार को हम A डिनोट करते हैं और इसको K डिनोट करते हैं। ये 2 चीजें समझ में आ गई आपको, फिर सब पूरे 6 के 6 निकाल लोगे आप। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। अब देखो आगे के कैसे निकालते हैं हम। थर्ड, फिर मैं एक शॉर्ट तरीके बताऊंगा आपको इसको निकालने के लिए। थर्ड क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा का सिंपल सा फॉर्मूला है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, मतलब दोनों को बट्टे में कर दो। देखो, अगर मैं L बाय K करूंगा और A बाय K करूंगा तो उस K से K कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? L बाय A। ये आपका आंसर है। मतलब L का मतलब क्या है? लंब, और A का मतलब क्या? आधार। आगे नहीं आ गया आपका? ठीक है। चौथा कॉट थीटा। देखो, अब जो भी कराऊंगा ये हमेशा इसके उल्टे होते हैं, ठीक है, ये इसका उल्टा है। मतलब कॉट थीटा क्या होगा? इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, मतलब इसका उल्टा है, मतलब इसका उल्टा कर दिया मैंने। अब इसी में उल्टा कर दो तो यहाँ क्या आएगा? A बाय L। मतलब कहने का मतलब क्या? आधार ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, ठीक है, लंब नीचे आ जाएगा। 5वां देखते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होगा? सेक थीटा कोस का उल्टा होगा। बस आपको मेनली क्या है, आपको 2 ही याद करने थे, साइन और कोस, बाकी सब आप इजीली एज इट इज निकाल लोगे। कैसे? कॉस थीटा, ये A बाय K है तो ये K बाय A हो जाएगा, K बाय A। K का मतलब क्या होता है? कर्ण, और A का मतलब क्या होता है? आधार, ठीक है। और जो 6 है वो होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। कॉसेक थीटा किसका? साइन का। साइन में क्या था? L बाय K था, तो यहाँ K बाय L आ जाएगा, मतलब कर्ण बटे में लंब, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा मेन क्या है। मैंने एक ही निकाला है, और ये दो याद करे थे कि लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण, तो ये बाकी सब मेरे एज इट इज ही आ गए, ठीक है। अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कि आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। आपको सिंपल सी बात है, सिंपल आपको ये करना है कि लाल के ए, लाल कक्का भी कह सकते हैं, या लाल कक्का भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये याद करने के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो मीन्स क्या है इसमें, इसी से मेरे 6 फंक्शंस कैसे बनेंगे, ठीक है। आपको क्या 6 फंक्शंस के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, मैं सब लिख देता हूं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है
कॉट थीटा, 5y सेक थीटा, और छठा है कॉसेक थीटा। लिख लिया आपने? ओके। अब देखो, अब यहां से देखना है, यहां से कि पहले में क्या है L/K, तो ये L/K इसके हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या है A/K इसका हो जाएगा। तीसरे में क्या है L/A, तीसरा क्या है L/A इसका हो जाएगा। चौथा क्या है, अब उसको उल्टा करना है, ठीक है। इसी को A/L, फिर इसका उल्टा कर देना। अब उल्टा से चलना है, इसको ऐसे कर देना है, तो ये K/A और फिर इसको K/L। यही आपके 6 के 6 फंक्शन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे मैं सिखाने वाला हूँ आपको कि टेबल को कैसे लर्न करना है, या कैसे आप खुद की टेबल बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, और बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाला हूँ मैं आपको। उससे पहले आपको एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, ये पता होंगे तभी जाके आप आगे कुछ कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। ये बहुत इजी फॉर्मूले हैं, आपको लग रहे होंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, टेन थीटा क्या होता है, साइन बटा कोस, मतलब साइन बटा कोस कह सकते हो, या लंब बटा आधार कह सकते हो, ठीक है। कोट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, ठीक है। और इसको इंग्लिश में करना तो इंग्लिश में क्या, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, ठीक है। अभी इंग्लिश में कराऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए इसी से करो। और बाकी किसी को दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स कैसे बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम और बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो अब जो बनाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है, मतलब त्रिकोणमिति सारणी, वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों को ना मान याद नहीं रहते, तो हम उस टेबल के माध्यम से सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे कैसे किसका कौन मान होता है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपने एक टेबल बनाई, मैं बता रहा हूँ आपको बस 2 का ही याद करना, बाकी सब आप इजीली खुद कर लोगे, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है। ठीक है, यहाँ आपके आएंगे कोण, आएंगे आपके कोण में मैंने ले लिया, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको यही कोण आपको याद करने हैं 10th क्लास के अंदर। बाकी आगे कैसे कोण बनते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, पहले आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। ये लिख लिया आपने, ओके। और यहाँ 2 चीज और लिखनी है, यहाँ आपको लिखना है साइन थीटा, और यहाँ कोस थीटा, बस 2 चीज लिखनी है, बाकी सब आ जाएगा आपको, ठीक है। लिख दिया आपने। अब क्या करना है समझना है, अब आपको 0 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है। देखो 0, ओके, 1 2 3 4 लिख दी। यहां से आप उल्टी गिनती लिखना स्टार्ट कर दो, 4 3 2 1 0 लिख दिया, ठीक है। सबको 4 से भाग कर दो, सबको 4 से मैंने भाग कर दिया, मैं जितनी भी संख्या लिखी थी उन सबको 4 से मैंने भाग कर दिया, और अंडर रूट निकाल दिया, और सबका अंडर रूट, सब पे अंडर रूट लगा दिया। घबराने वाली बात नहीं, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। इतना कर लिया। अब देखो 0 को किसी भी संख्या से भाग करते तो 0 ही आता है, ठीक है। 1 का रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, आपको पता ही है, ठीक है। इसको काट दोगे 1/2 आएगा, 2 का 1/√2 होता है, ठीक है। 3 का क्या होगा, √3 होता है, 4 का 2 होता है, 4/4 1 होता है, 1 का क्या होता है 1 होता है, 1 का 1। अब ये क्या करना है आपको, ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दो आप,
जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दो आप, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दो। 45 पे सेम वैल्यू होती है सबकी, 1/2 और ये 0, साइन 0 0 कोस 0 1। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि आ गया। ठीक है, अब आगे ही चले। आगे देखो कितने फटाफट निकालता हूं मैं, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और निकलेंगे आपके। ठीक है, अब देखो, अब आता है tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, अब देखो समझना है, जो मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको, इसी फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें ये दोनों तो निकल गया आपको। ये देखो tan थीटा में क्या था, साइन थीटा बट्टे में cot थीटा, मतलब इसका इन दोनों को बट्टे में कर दो, इन दोनों को बट्टे में कर दो। देखो tan क्या था, साइन बटा कोस, मतलब इन दोनों को बट्टे में करना है। तो मतलब क्या आएगा, पहले 0 बट्टे में 1, 0 बट्टे में 1 मतलब क्या होगा 0। ठीक है, इन दोनों को बट्टे में करना है, मतलब 1/2 बट्टे में √3 बट्टे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1/√3। ठीक है, इन दोनों को बट्टे में करना है, तो 1/√2 और 1/√2 दोनों सी में कट जाएगा तो कितना है 1 आएगा आंसर। ठीक है, इन दोनों को बट्टे में करना है, तो देखो इन दोनों को जो बट्टे में करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा √3। इन दोनों को बट्टे में करना है 1/0, 1/0। देखो जब नीचे 0 होता है तो उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट। क्या आता है, इन्फिनिटी भी बोल सकते हो या इनफाइनाइट भी बोल सकते हो या अनंत, इसको कहते हैं अनंत कह सकते हैं या इनफाइनाइट कह सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कोट। कोट क्या होता है इसका, अब ये 1/0 था तो ये क्या है 0/1 हो जाएगा। सॉरी, अब ये 0/1 था, अब इसकी वैल्यू क्या है 1/0, और 1/0 को मैंने बताया था इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इसका 1/√3, ये √3 हो जाएगा, ये 1 का 1 रहेगा, इसका उल्टा क्या होगा 1/√3, और ये 1/0 तो ये 0/1 हो जाएगा। 0/1 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। 1 है, 1 का उल्टा कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, ये √3/2 तो ये 2/√3, ये 1/√2, √2 1/2, 2, ये 0 मतलब 0/1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो ये 1/0, तो 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है। अब आता है कोसेक। कोसेक किसका होता है, साइन का उल्टा, तो ये 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 मतलब इनफाइनाइट। ये 1/2 है तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ये 1/√2 है, ये √2 आ जाएगी। ये √3/2 है तो ये 2/√3। हम इसका उल्टा कर रहे हैं, मतलब इसका उल्टा, मतलब इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है, इसको अंश में लिखना है, इसको हर में लिखना है। इसका 1 है, 1 का 1 रहता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आई होगी टेबल। आपको बस ये दोनों मीन्स आपको बस ये और ये इन दोनों की वैल्यू पता होना चाहिए, बाकी सब निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, साइन बट्टे में कॉस थीटा होता है। ठीक है, ओके, जब ये पता चलेगा तो ये किसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, ये किसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, और ये वाला चीज किसकी उल्टी होती है, कोसेक की उल्टी होती है। ठीक है, आई होप आपको ये टेबल समझ में आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट मैं पहले आपको इस टेबल को लर्न करना बहुत जरूरी है कि आप इस टेबल को कैसे बना सकते हो, और 1-2 बार प्रैक्टिस करना इजीली आपसे बन जाएगी। और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको दोबारा समझाने के लिए रेडी हो जाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और फॉर्मूलेस, जिसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर जाना। ठीक है, और घर में रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। बाय, टेक केयर।